जय श्री राम दोस्तों किस तरह से एक शत्रु ने मित्र बनकर के अपने ही मित्र को धोखा दिया। जैसा कि मैं आपको टोटके बताता रहता हूँ, किस तरह के टोटके बताता हूँ, जैसे कि आपको शत्रुनाश के टोटके बताता हूँ। और वो क्यों बताता हूँ? ताकि हनुमान जी की कृपा आप पर हो, बालाजी की कृपा आप पर हो और आप पर कोई भी शत्रु, कभी भी गुप्त शत्रु आप पर वार नहीं कर पाए। इसलिए मैं टोटके बताता हूँ। तो आज की इस कहानी को जानिए। ये कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसमें एक मित्र ने शत्रु बन करके अपने ही मित्र के साथ धोखा किया। और वो जो उसका गुप्त शत्रु, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूं कि गुप्त शत्रु आप पर वार करते हैं, गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं, कुछ किया कराया भी करवा सकते हैं। तो तांत्रिक द्वारा ऐसा टोटका उस पर किया गया, ऐसी कुछ खाने पीने की चीज़ उसको खिलाई गई जिससे कि उसको लकवा मार गया। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने जा रहा है। और इसमें आप ये जानेंगे कि किस तरह से एक गुप्त शत्रु उस मित्र बनकर के, यानी कि एक गुप्त शत्रु मित्र बनकर के हम पर किस तरह से आक्रमण करता है, किस तरह से हम पर टोना टोटका करवाता है। तो दोस्तों बात थी 2 साल पहले की। 2 साल पहले की बात थी, दिल्ली की ही ये बात है। दिल्ली में जो सरोजनी है, तो सरोजनी के पास ही एक रिहायशी इलाका है, वहाँ की बात है। वहाँ पे एक नवविवाहित दंपत्ति आए हुए थे। नवविवाहित दंपत्ति जो आए थे वो आए थे मेरठ से वहाँ पर रहने आए थे। और वहाँ पर उन्होंने एक अपना मकान भी ले लिया था, यानी कि एक उनका लैंड, पूरा लैंड सहित उन्होंने पूरा मकान लिया था, वरना उनका घर भी वहीं था। तो घर खरीद लिया। घर खरीदने के बाद, क्योंकि उसके जो उनकी जो जॉब थी वो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी जगह नौकरी करते थे, लेकिन उनके घर पे एक मित्र आता था। अब वो मित्र उनका कब से था, जब से वो साथ पढ़ते थे तब से वो मित्र था। मतलब कि उनका नाम था नरेश और उनकी पत्नी का नाम था सीता। ये दोनों आए थे। तो नरेश जी जो थे, नरेश जी बहुत सज्जन इंसान थे और नरेश जी ने वहाँ पर जॉब की थी, एक कंपनी में वो जॉब करते थे जो कि मल्टीनेशनल कंपनी थी, दिल्ली की बहुत अच्छी कंपनी थी। अब देखिए, अब क्या वाकया हुआ कि वो जो एक मित्र था, उनके मित्र का नाम था अजय। तो अजय उनके घर आता जाता रहता था, क्योंकि अजय की नरेश के साथ जो दोस्ती थी वो बचपन से थी, यानी बचपन से वो दोस्त थे आपस में। और आपस में दोस्त होने के कारण उनकी जो दोस्ती थी वो बचपन से थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में जॉब नहीं कर पाया, वो किसी अच्छी जगह पर नौकरी नहीं कर पाया, ना ही उसका कोई बढ़िया बिजनेस था। लेकिन उसके दोस्त का, जो कि नरेश जी थे, उनका बहुत अच्छा बढ़िया जॉब चल रहा था और बहुत अच्छी तनख्वाह उनको मिल रही थी। साथ ही में बंगला, गाड़ी, सब कुछ उन्होंने ले लिया था। अब दोस्तों देखिए, अब किस तरह से शत्रु जो है वो वार करते हैं उसको हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, शत्रु ने किस तरह से उस पर वार किया। शत्रु जो हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो कि गुप्त शत्रु होते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, गुप्त शत्रु सामने से वार नहीं करता, वो पीछे से वार कर सकता है। हो सकता है आपका कोई मित्र हो गुप्त शत्रु, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मित्र हों। आप जैसे ये नरेश जी का जो केस है, इसमें नरेश जी के साथ जो अजय था वो मित्र था उसका, लेकिन मित्र था, उन पर पूरा विश्वास रखते थे नरेश जी, उन पर पूरा विश्वास रखते थे कि तो मेरे बचपन का दोस्त है। उसको भी नौकरी दिलवाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसमें स्किल नहीं थी तो वो नौकरी नहीं ले पाता था। अब उसको स्किल दिलवाने के चक्कर में, नौकरी दिलवाने के चक्कर में वो, ठीक है, वो उनके घर आता जाता रहता था। अब उसकी जो नियत थी वो उसके घर परिवार पे थी, घर पर थी। नवविवाहित उसकी दुल्हन ही, यानी कि जो सीता थी वो नवविवाहित थी, बड़ी अच्छी लड़की थी। अब उससे उसकी शादी हुई थी, लगभग 6 महीने ही हुए होंगे। अब क्या हुआ कि एक ये जो अजय था ये तांत्रिक के पास जाता था, तांत्रिकों के पास जाकर के जादू टोना करवाता था। अब दोस्तों जादू टोना की जो विद्या होती है वो बड़ी ही खतरनाक होती है। और किसी ने इनको कहा था कि आप हनुमान जी की शरण में चले जाए, यदि आप हनुमान जी के टोटके करेंगे या फिर हनुमान जी का कुछ उपाय करेंगे तो फिर आपके जो छठा स्थान जो आपका खराब है कुंडली का, उसमें आपके शत्रु बहुत ज़्यादा है। छठा स्थान दोस्तों जब कुंडली का खराब हो जाता है तो उसमें शत्रु बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, शत्रु बढ़ते चले जाते हैं। और जब छठा स्थान खराब होता है तो हमें टोने टोटके करवाते रहने चाहिए। यदि आपको भी ज़्यादा शत्रु लोग परेशान करते हैं, आपको लगता है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाए हैं और आप किसी भी बिजनेस में आप जाते हैं तो आपकी तरक्की रुक जाती है, तो वो सारा काम जो है शत्रुओं का होता है। तो वहाँ पर भी नरेश जी ने यही कहा। वहाँ पर जो शत्रु थे उन्होंने बड़ी ही दिक्कत उनको हुई। जो अजय था वो उनका शत्रु था, बड़ी दिक्कत उसको हुई, क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करने लग गया। अंदर ही अंदर वो ईर्ष्या करता था कि यार इसके पास तो बीवी भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, बड़ी सुंदर बीवी इसको मिली है, सब कुछ। ईर्ष्या करने के कारण वो अब तांत्रिक के पास जाने लग गया था। और तांत्रिक कुछ छोटा मोटा नहीं करते। तांत्रिक के पास जाकर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी सारी संपत्ति चाहिए, बंगला, गाड़ी, कार, स्कूटर सब मेरा हो जाए, ऐसा कुछ मेरा उपाय कर दो।
तांत्रिक ने बहुत से टोटके किए। पहले वो थोड़ा बीमार हुआ, नरेश थोड़ा बीमार हुआ। बीमार होने के कारण उसने वहीं से टोटका किया तो वो बीमार होने लग गया। बीमार होने के कारण कुछ दिन उसका ऑफिस जाना छूट गया, लेकिन हल्की फुल्की बीमारी थी, थोड़ा बुखार था और थोड़ी सी जो ये कमर है, कमर में दर्द था, इस तरह से उसको हुआ। लेकिन बाद में वापस ठीक हो गया। हनुमान जी महाराज के मंदिर वो जाते थे और हनुमान जी के मंदिर जाने से उनकी वो बीमारी भी खत्म हो गई थी। तो किसी ने बताया था कि आप हनुमान जी के मंदिर जा करके टोटका कीजिए तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वो हो गई। लेकिन वो गुप्त शत्रु का उनको पता नहीं था। वो नहीं जानते थे कि ये जो अजय है, ये जो मेरा मित्र है, यही मेरा मित्र ही आस्तीन का सांप निकलेगा। मैंने इसको इस पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये उसको पता नहीं था, नरेश जी को अभी कुछ भी पता नहीं था। उनकी पत्नी प्रेम से रह रहे थे, मज़े से रह रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से नरेश जी को लकवा मार गया। अब ये जो लकवा मारा, अब ये क्यों मार गया? एकदम से नरेश जी घायल से हो गए, उन्हें लकवा मार गया। उनका एक हाथ सुन्न हो गया, नहीं पूरा हिस्सा, एक हिस्सा जो होता है पूरा का पूरा हिस्सा उनका बिल्कुल पस्त हो गया। मतलब जो हाथ पैर नहीं हिलते, इस तरीके से वो हो गया। अब एक हिस्सा पस्त हो जाने के कारण उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भूचाल आ गया। उनकी पत्नी बहुत चिंतित हो गई, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि इनको लकवा मार गया है, जब तक जिएंगे चलते रहेंगे। तो उनका धीरे धीरे जो हाथ है और पैर है, उधर का लेफ्ट हिस्सा यानी बायां हिस्सा जो है वो शिथिल पड़ने लग गया। शिथिल पड़ते पड़ते उनको लकवा मार गया। अब लकवा मारने पर डॉक्टर घर पे आए, डॉक्टर को और घर पे बुलाया कि इनको तो पूरी तरह से लकवा मार गया, तो हिल भी नहीं सकते। अब हिल नहीं सकते तो उनकी पत्नी और चिंतित हो गई। अब वो दिक्कत ये थी कि यहाँ पर कमाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनका नरेश जी के कोई माता पिता नहीं थे और उनकी पत्नी सीता थी, उनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। तो इस कारण से उनका न तो कोई भाई था, न रिश्तेदार था, उनको कोई संभालने वाला नहीं था। केवल मात्र एक ही था, ये अजय, जिसका ही किया धराया था। दरअसल उन्हें इसलिए लकवा मार गया क्योंकि ये अजय है। अजय ने कुछ ऐसे ही तांत्रिक के पास जाकर के कुछ ऐसी चीज़ ला कर के इसको दे दी थी, कुछ ऐसी चीज़ ला कर के इनको दे दी थी जिससे कि ये दर्द से तड़पड़ा रहे थे। अब वो एक भभूत में, तांत्रिक ने दी एक भभूत, और भभूत को उसने मिठाई में खिला कर, मिठाई लाया था, वो मिठाई में डाल करके खिला दिया और पानी में डाल करके भी थोड़ी सी भभूत खिलाई। ऐसे 3-4 दिन तक उसने भभूत खिलाई। किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ वो खिलाता पिलाता चला गया। और उसके बाद ये नरेश जी जो हैं एकदम से सुन्न हो गए और सुन्न होकर के इनको लकवा मार गया। अब लकवा मारने की स्थिति में दोस्तों ये जो है ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है। लकवा मारने में इंसान उठ नहीं पाता। अब उठ नहीं पाता तो अजय का घर पे आना जाना था। अजय तो जानता था कि किसकी वजह से हुआ है, उसकी स्वयं की वजह से हुआ था, उसकी खुद की वजह से हुआ था। और इस कारण से अजय ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ये घर परिवार संभाल लूँगा, तुम्हें यहाँ पर आश्रय देने, वो सीता से बोला कि तुम्हें यहाँ पर आश्रय देने वाला कोई नहीं है, मैं ये घर परिवार पूरा संभाल लूँगा, इस कारण तुम अब मेरे साथ ही रहना, मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प भी कर दूँगा। धीरे धीरे उनको लकवा ग्रस्त वो पूरी तरह से हो गए थे और वो उठ नहीं पा रहे थे खटिया से, यानी कि नरेश जी जो है खटिया से उठ नहीं पा रहे थे। अब उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी बैंक बैलेंस, उनकी प्रॉपर्टी, सारा कब्जा जो है इस पर कर लिया। नौकरी पर तो नहीं कर सकता। और उसने जो अजय था उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया उनके खुद के पैसों से बिजनेस स्टार्ट किया। उनकी पत्नी भी उसके साथ ही रहने लगी और नरेश जी एक दिन धीरे धीरे कोमा में चले गए। मतलब कि नरेश जी का और बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो तांत्रिक के पास जाता रहा, अजय तांत्रिक के पास जा कर के, और उनको भभूत वगैरह या फिर जो भी वहाँ से मिलता है वो खिलाता पिलाता रहा। तो ऐसे धीरे धीरे करके नरेश जी कोमा में चले गए। अब कोमा में जाने के बाद तो इंसान न तो हिलता है, न डुलता है, न बोल पाता है, कुछ नहीं कर पाता। बस उसने जो है इस तरह से बदला लिया। यानी कि दोस्तों इस कहानी से आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जो टोने टोटके शत्रु नाश के होते हैं वो गुप्त शत्रुओं के लिए भी होते हैं। आप उनको जरूर सुना कीजिए। और जितने टोटके मैं बताता हूँ, जो भी टोटके आप सुनते हैं, वो सारे के सारे बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, जो कि शत्रु नाश के टोटके होते हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको उनको टोटकों को करने की ज़रूरत पड़ती है। और जो व्यक्ति विश्वास के साथ इन टोटकों को कर लेता है, विश्वास के साथ इन टोटकों में पूरी रुचि रख लेता है, उसके जीवन में कभी भी अड़चने नहीं आती है। वो टोटका निश्चित रूप से उसका पूरा होता है। तो दोस्तों ये थी घटना इस तांत्रिक विद्या से किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो लकवे में चला गया, और लकवे में चले जाने के बाद उसके बाद उसको कोमा हो गया, और उसकी पत्नी, उसका सब कुछ, उसकी जायदाद, उसकी ज़मीन, जो भी उसने करोड़ों का घर खरीदा था, वो सारा का सारा घर
उस व्यक्ति का हो गया जो उसका मित्र था, लेकिन वो अंत में निकला दुश्मन। तो ये कहानी का सार ये है कि आप किसी पर भी भरोसा ना करें। कोई भी मित्र हो, कोई भी दुश्मन, गुप्त शत्रु हो सकता है। घर परिवार में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। और यदि आपको लगता है कि आपके व्यापार में घाटा हो गया, या फिर आपको लगता है आपकी कोई हानि हो रही है, आपका कोई कार्य नहीं हो रहा, घर में धन नहीं रुक रहा, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और भी कोई कारण हो रहे हैं, तो हमारा चैनल जरूर देखिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें हम कई तरह के टोने टोटके बताते हैं जो कि शत्रुनाश से संबंधित होते हैं। इस कारण से दोस्तों, इस वीडियो को इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।